मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज बच्चों, एक जिम्मेदार के पास एक बड़ा वफादार नौकर था जिसका नाम रमजू था। बड़ा मुस्तैद था, बड़ा तनुमंद, चाको चौबंद, मालिक के एक इशारे पर काम अंजाम देता, कहा मानता और मालिक को भी उस पर बड़ा फख्र था। मालिक ने कहा रमजू, एक दिन बुलाया उसे तन्हाई में, अकेले में, कहा रमजू मैं एक तजुर्बा करना चाहता हूँ और उसका ताल्लुक तुमसे है। तुम मेरा साथ दो तो मैं वो तजुर्बा कर सकता हूँ, वरना नहीं कर सकता। रमजू ने कहा मालिक जो आपका हुक्म हो, मैं ताबेदार हूँ, मेरी क्या मजाल कि मैं आपकी नाफरमानी करूं। बंदा नाचीज हाजिर है, जो भी आप कहेंगे मैं मानूंगा। कहा रमजू मैं 20 फुट गहरा कुआं खुदवाऊंगा, गड़ा खुदवाऊंगा और तुम्हें 4 महीने उस गड़े के अंदर रहना होगा। तुम्हें मैं खाना, पानी, चाय, कपड़े और जिंदगी की खाने पीने की जितनी भी जरूरियात हैं वो तुम्हें कुएं में पहुंचाई जाएंगी। कोई तकलीफ नहीं होगी तुम्हें वहां पे, लेकिन तुमने 4 महीने वहां पे रहना है मुसलसल, और 4 महीने के बाद मैं आपको वहां से निकाल लूंगा। उसने कहा मालिक ये इतनी बड़ी बात नहीं है, ये कौन सी बात है, आप कुआं खुदवाएं, मैं उस कुएं में 4 महीने गुजारने के लिए तैयार हूँ। चुनाचे मालिक ने कुआं खुदवाया और उसको कुएं में डाल दिया और खाना पानी हस्बे दस्तूर जो जो उसको जरूरत थी, जरूरत की चीज वहां पहुंचाता रहा। 4 महीने गुजरने के बाद फिर उसको निकाला वहां से, तो उसकी तोंद निकली हुई थी, जिस्म पिलपिला हो चुका था, इतना तनुमंद जवान था वो 4 महीने पहले। अब वो निकला बाहर और मालिक ने कहा रमजू वही काम करो जो पहले करते थे, चारा कुतरो, जानवरों को चारा खिलाओ, हल चलाओ और खेती के लिए जो जो काम करने होते हैं वो करो उसी तरह, पहले की तरह। रमजू ने कहा मालिक आपने 4 महीने मुझे कुएं में रखा है और मुझे वहां पे खाना पानी हर चीज मुहैया की है, अब तो काम मेरी हड्डियों से निकल चुका है, अब वो मैं पहले वाला काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपने मुझे तरबियत वो दे दी है काम ना करने की। अब मुझे आप कहेंगे तो मैं वो काम नहीं कर सकूंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, इतने जोरदार मैं काम करूंगा तो। मालिक ने कहा यही मैं तजुर्बा करना चाहता हूँ रमजू, कि इंसान जब काम से आरी रहता है, कोई काम नहीं करता, हाथ पांव नहीं हिलाता, कोशिश नहीं करता, जिद्दोजहद नहीं करता, रिस्क कमाने के लिए नहीं निकलता, अपने जिस्म को कमाता नहीं है, तो उसकी वो बेकार हो जाता है। और यही हालत कौमों की है। कौमें भी जो काम से आ रही होती है, जो काम से भागती हैं, उस कुएं में डाले रमजू की तरह दिन रात खाना पीना मुफ्त में मिल जाता है, कपड़े मिल जाते हैं, कोई परवाह नहीं होती, माँ बाप कमाते हैं और हम खाते हैं। तो ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से काम की अहमियत निकल जाती है, जब उन्हें करना पड़ता है तो कर नहीं पाते। तो अजीज बच्चों, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला वो रमजू की तरह हमें निकम्मा ना बनाए, हमारे दिल और दिमाग में काम की अहमियत उजागर हो और हमारे जिस्म में जान हो, मुस्तैदी के साथ, तनदही के साथ हम कोई भी जिम्मेदारी हमें सौंपी जाए तो हम उसको करने के काबिल हो जाए। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।